तो दिशा सालियान केस की गूंज आज महाराष्ट्र सदन में भी सुनाई दी। सदन में ये मुद्दा उठाया गया, आदित्य ठाकरे को कटघरे में खड़ा किया तो विपक्षी बौखला उठे और इसे बीजेपी की साजिश बताने लगे। कहीं रिपब्लिक भारत ने जब आदित्य ठाकरे से जवाब मांगा तो फिर वो भागते नजर आए, मीडिया के सवालों के जवाब से बचते दिखे। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान का केस फिर से सुर्खियों में है। 5 साल बाद फिर इस केस ने महाराष्ट्र में भूचाल ला दिया है। सड़क से लेकर सदन तक मामला गूंज रहा है। दिशा सालियानचे वडील सतीश सालियान यांनी काही आरोप केलेले आहेत अध्यक्ष महाराज। त्या आरोपामध्ये तिच्यावरती बलात्कार गँग रेप करून तिचा खून करण्यात आला। बीजेपी विधायक अमित साटम और नितेश राणे ने दिशा सालियान का मामला विधानसभा में उठाया तो जोरदार बहस शुरू हो गई, जिसकी वजह से सदन को 10 मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा। शिवसेना शिंदे गुट के विधायक यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे बाहर यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है और यहाँ पर इनकी डिमांड है कि जिस तरह से दिशा सालियान के पिता बॉम्बे हाई कोर्ट में गए हैं, उसके बाद इस मामले को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा में भी ये मामला उठ रहा है और साथ ही ये डिमांड किया जा रहा है कि इस मामले की दोबारा जांच शुरू किया जाए। बीजेपी विधायकों ने मामले को उठाते हुए मांग की कि दोषियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, हाई कोर्ट की निगरानी में मामले की जांच हो, एसआईटी की निष्पक्ष जांच करवाई जाए ताकि कोई भी दोषी बचने ना पाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने के भी आरोप लगे हैं, उसकी भी सख्ती से जांच होनी चाहिए। क्योंकि ये रेप एंड मर्डर का मुद्दा, इस प्रकार का आरोप विक्टिम के फादर ने किया है, तो कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, एज पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो भी उसमें करना चाहिए वो होना चाहिए। अगर इसमें कस्टोडियल इंटरोगेशन की भी आवश्यकता है तो कस्टोडियल इंटरोगेशन होना चाहिए, फिर वो व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों ना। कि दिशा सालियान के ऊपर सामूहिक बलात्कार करके उसका खून हुआ है और उसके अंदर उसने आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली, डीनो मोरिया का नाम दिशा सालियान के पिताजी ने कह लिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी कोर्ट सही डिसीजन लेगा, सो कोर्ट डायरेक्शंस देगा, उसके हिसाब से अभी इंक्वायरी होगी। दरअसल इस मामले में उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे पर सवाल उठ रहे हैं। दिशा के पिता ने बॉम्बे हाई कोर्ट में नए सिरे से मामले की जांच की मांग की है और आदित्य ठाकरे पर बेटे की हत्या का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, लेकिन जब आरोप के बारे में रिपब्लिक भारत की टीम ने आदित्य ठाकरे से सवाल पूछे तो आदित्य ठाकरे भाग खड़े हुए। आदित्य, आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहूंगी। आप पर जो एफआईआर करने की बात की जा रही है, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये आप पर आरोप लगे हैं कि आप उस रात मौजूद। अरे अभी तो सब मैंने जवाब तो दिया। आइए, मराठी में समझ में नहीं आया, एक बार प्लीज। अरे ट्रांसलेट कीजिए, आप महाराष्ट्र में हो। प्लीज एक बार, आप वहाँ पर मौजूद थे या नहीं थे उस दिन जो एफआईआर दर्ज करने की जो मांग? मैंने सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिया, अभी मराठी ट्रांसलेट कीजिए, मैंने हिंदी भी बात की। आप मौजूद थे या नहीं थे, बस इतना बता दीजिए। अब सवाल ये है, आदित्य ठाकरे 5 साल से लग रहे सवालों का कड़ा जवाब क्यों नहीं देते? देखिए, मर्डर केस की बात जो है आप तो सब इस्तेमाल गलत कर रहे हो। मैंने जो पुलिस की जांच मैंने देखी है वो एक्सीडेंट था, वो एक्सीडेंट है। एक युवा नेता जो अच्छा काम कर रहा है उसको बदनाम करने की एक कोशिश है, हमारे पार्टी को बदनाम करने की एक कोशिश। जो चीज रूल के हिसाब से नहीं हुई जांच की उन्होंने सामने लाई है, तो ये सब जांच होनी चाहिए। देखो, ये हो सकता है, ये देश में हुआ है, ये पूरे वर्ल्ड में हुआ है। जो आदमी सत्ते पे रहता है वो कभी कभी अपना जुर्म छुपाने के लिए प्रेशर लाता है, ये कुछ नई बात नहीं है। अगर उसी तरह की बातें की होगी तो उसकी जांच होनी चाहिए। और मुझे आदित्य ठाकरे जी और संजय राउत से कहना है, अगर तुम इसमें नहीं है, अगर आप बोलते हो साजिश है, तो आगे आओ और बोलो, बिंदास जांच करो। आपने किया ही नहीं तो डरते क्यों है? मराठी में कहावत है, कर नहीं त्याला डर कशाला, क्यों डर रहे आप? आदित्य ठाकरे पर गंभीर आरोप लग रही है, जबकि वो सवालों से भागते नजर आ रहे हैं। ये आरोप सिर्फ सियासी या दिशा के पिता के नहीं है, सुशांत सिंह राजपूत के भाई भी उन पर हत्या के आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि दोनों केस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
हम लोग कभी नहीं मानते हैं कि सुशांत सुसाइड किया होगा, क्योंकि सुशांत इतना टैलेंटेड कलाकार था और इतना अंदर से बोल्ड था कि हम लोग लगातार कह रहे हैं कि कहीं न कहीं इसकी हत्या की गई है और ये कहीं से आत्महत्या का केस हम लोगों को नज़र नहीं आ रहा है। और आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे कड़ी खुलते जा रही है। जो आशंका हम लोग पहले व्यक्त किया करते थे कि दिशा साल्यान के हत्या से इनका कहीं न कहीं केस जुड़ा हुआ है, आज वो धीरे धीरे कड़ी खुल रही है। आज वर्षों बाद उनके पिता ने ये खुलासा किया है कि उनकी हत्या हुई है, तो इसको अविलंब जांच करे और जांच के बाद दोनों मामले का खुलासा हो। 8 जून 2020 को दिशा सालियान की मौत मुंबई के मलाड में एक बिल्डिंग से गिरकर हुई थी। कुछ ही दिनों के बाद ही 14 जून 2020 को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो गई। अब दिशा के पिता की मांग से सुशांत के पिता को भी इंसाफ की आस जगी है। वहीं पूरा देश मामले में फिर इंटरोगेशन की मांग कर रहा है। ऐसे में सवाल है कि आदित्य ठाकरे की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि दिशा के पिता ने रेप के बाद हत्या का आरोप लगाया है। रेप केस में आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी का कानून है। ऐसे में देखना यह होगा कि ये कहानी और ये पूरा का पूरा मामला आगे क्या करवट लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस पूरे मामले को लेकर नीतीश राणे ने तत्कालीन सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुनवाते हैं आपको खास बातचीत। चुके हैं नीलेश जी। दिशा साल्यान वाले मामले में अब दिशा साल्यान के पिता जो हैं वो कोर्ट पहुंच चुके हैं। कस्टोडियल इंटरोगेशन की बात कर रहे हैं। एक बड़े नेता आदित्य ठाकरे का भी नाम उन्होंने लिया है। कैसे एसआईटी उस पर बैठ चुकी है 2022 में। तो जब 2022 में एसआईटी बैठ चुकी है, उसका हमने क्या मांग की? एक तो उसका सीडीआर वो दिन का चेक हो जाना चाहिए जिस दिन का मर्डर है। फॉरेंसिक लैब का जो रिपोर्ट है वो अभी तक किसने देखा नहीं है, क्योंकि 70 दिन के गैप में सीबीआई को एंट्री नहीं दिया था महाविकास आघाड़ी की सरकार ने। बहुत सारा डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस तभी हो चुका है। उसमें से एक नया जब अपने को एंगल देखना है तो पहले डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस, ये भी एक क्रिमिनल ऑफेंस है, पहले उसको ढूंढना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें एक मर्डर केस, मर्डर मिस्ट्री की तरफ लेके जाती है। इस देश में किसी को भी क्राइम करने का अधिकार नहीं है। जो क्राइम करेगा, भले कितने भी बड़े बाप की औलाद हो, उसको इसी देश में, इसी कायदा, इसी कोर्ट को उसको जवाब देना पड़ेगा। और वही तो हमारी मांग है। कह रहे हैं पॉलिटिकल वेंडेटा है और मैं जो है इस मामले को कोर्ट में। एक बात बताइए, पॉलिटिकल वेंडेटा, उसमें उनके फादर कहाँ से आए? दिशा सालियान के फादर कहाँ से आए? दिशा सालियान के फादर ने इंटरवीन किया है, उन्होंने कोर्ट में पिटिशन किया है। वो कोई पॉलिटिकल पार्टी से है क्या? उन्होंने उनके एफिडेविट में क्या लिखा है कि मुझे वो ज़माने में प्रेशर था, आज मेरे ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है। इसका क्या मतलब होता है? ये सब दिखावा है, किसी को बचाने के लिए सारी साजिश चालू है। पर कितनी भी कोशिश महाविकास आघाड़ी या खास करके यूबीटी करेंगे, वो फ़ायदा नहीं है। असली मुजरिम जेल में जाएगा। ठाकरे परिवार से होने का क्या अहंकार है और इसी वजह से वो बार बार तो ठाकरे, उनको तो लगता है वो बहुत बड़े कोई इधर के कोई जागीरदार है। उनको ये समझ नहीं आता कि तुम भी इस देश के नागरिक हो जैसे मैं और आप है। उनको कोई स्पेशल रूल ऑफ लॉ नहीं है। उनको कायदा जो है, जो रूल है, उसके हिसाब से उनको जीना पड़ेगा। ठाकरे मतलब कोई ऊपर से गिरा नहीं है, कोई स्पेशल नहीं है, उनको कोई स्टेटस नहीं मिला स्पेशल। जेल तो 100% उनको जाना पड़ेगा। अगर क्राइम किया है, मर्डर किया है, रेप किया है, तो उनको 100% जेल जाना पड़ेगा।